बात करेंगे एक बड़ी खबर की। कानपुर के ट्रैक पर सिलेंडर मिला और इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कानपुर में गोधरा जैसी साजिश थी। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि ट्रैक पर सिलेंडर संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। ड्राइवर ने गोधरा कांड होने से बचा लिया। ट्रैक पर सिलेंडर मिला और एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ और इसके ठीक बाद जो लोको पायलट था उसने गाड़ी को रोक लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ये वो तस्वीर है उस सिलेंडर की जो लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिलेंडर जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, ये एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करके रेल को डीरेल करने की साजिश थी। हजारों लोग जिस ट्रेन में सवार थे उसको कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश थी, ये साजिश थी। यहां और जो चीजें मिली हैं वो सीधे सीधे इशारा करती हैं कि इस ट्रेन को पलटाने का जो की कोशिश की गई थी। अब इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ड्राइवर ने एक और गोधरा कांड होने से बचा लिया और साथ ही साथ ये कहा है कि ये संयोग नहीं है बल्कि ये एक प्रयोग है। ट्रैक पर सिलेंडर, पेट्रोल, बारूद, माचिस यानी एक बॉम्ब का पूरा सामान, आग के लगाने की पूरी तैयारी थी। इधर कई ट्रेन डिरेल्ड होने की कोशिश की। तब मैंने साबरमती एक्सप्रेस पर मैंने कहा था ये संयोग नहीं है, एक प्रयोग है और ये प्रयोग के ऊपर कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी, आपने सही कहा, मैं ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने गोधरा कांड होने से बचा लिया, क्योंकि सिलेंडर फटता, बारूद रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, माचिस रखा हुआ, ये गोधरा बनाना चाहते थे। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। क्या टूल किट का डायरेक्टर कांग्रेस है? अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती। टुकड़े टुकड़े गैंग का किसी का जुबान नहीं खुलता। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना हुए घंटों बीत गए हैं, अभी तक कांग्रेस का बयान नहीं आया है। ये साफ जाहिर है कांग्रेस देश को तबाह और बर्बाद करना चाहती है एक टूल किट बना करके। और ये कालिंदी एक्सप्रेस, अंग्रेज के समय में ये घटना सुनते थे कि नट बोल्ट आंदोलनकारी खोल देते थे। क्या आज वही बात कर रहे हैं भारत को तबाह बर्बाद करने के लिए? कभी नट बोल्ट खुला मिलता, कभी लोहे लगे लिखते, कभी पत्थर मिला मिलता। ये क्या साजिश चल रहा है? इस पर देश को एक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को देश को भी जवाब देना पड़ेगा। गिरिराज जी, ऐसे लोगों के खिलाफ आईबी भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, आपकी सरकार भी कर रही है। पकड़े जाने पर कैसी सजा होनी चाहिए? क्या आतंकवादी घटना माननी चाहिए? इसे किस तरह की सजा होनी चाहिए? क्योंकि बिना सजा निर्धारित हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना काफी मुश्किल दिख रहा है। मैं नहीं जानता कि कानून में क्या सजा है, लेकिन ऐसी घटना होने पर इनको मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये हजारों लोगों की मौत होती। अगर आग लगती ट्रेन में, गोधरा जैसी कांड होती तो सैकड़ों लोग मारे जाते। इसलिए ऐसे लोगों पर मौत की सजा होनी चाहिए। पर्दा तो खुलेगा, छुपेगा नहीं, खुलेगा। और कांग्रेस की जुबान, अब विपक्ष की जुबान क्यों नहीं खुल रही है, यह मैं पूछना चाहता हूं। तो यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद धमाका भी हुआ। लोको पायलट ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस जांच करने के लिए जब पहुंची तो पटरी के पास संदिग्ध बैग मिला। पटरी के पास से पुलिस को पेट्रोल, बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद इसे एक साजिश से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह पटरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेन पलटाने की साजिश हो रही है, वो देश में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सवाल यही है कि क्या गोधरा जैसी साजिश थी? क्या कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश थी? कौन है वो लोग जो ट्रेन को पलटना चाह रहे थे और क्यों बार बार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रखे एक एलपीजी सिलेंडर से टकराई है, जिसके बाद जोरदार धमाका भी हुआ। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया और पुलिस को उसकी जानकारी दी। ये घटना अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर हुई है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को जांच में पटरी से जो चीजें मिली वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। पटरी के पास से पुलिस को पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद बरामद हुआ है।
अभी हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। आतंकी साजिश के शक के बीच एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटीएस की कानपुर और लखनऊ यूनिट ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। उधर इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, पूछा कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है। सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, फिर भी साजिशें हो रही हैं। 11वां साल है सरकार का, हर 15 दिन में एक स्टोरी प्लांट कर देते हैं या लीक कर देते हैं। भाई अगर आपके पास सूचना है तो एक्शन क्या लिया आपने, जरा बताइए। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आपको समय पे नहीं बता पाती हैं? क्या हो रहा है? कानपुर में हुई ये वारदात एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। आखिर कौन वो लोग हैं जो बार बार पटरियों को निशाना बना रहे हैं? इसी पर आज बड़ी बहस होगी। तो इस पूरी घटना को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और जहां साजिश की बात कही जा रही है सरकार की ओर से कि गिरिराज सिंह ने कहा कि एक और गोधरा करने की साजिश थी, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि इंटेलिजेंस कहां थी। यहां रेलवे ट्रैक पर क्या मिला है, गौर से देखिए। सिलेंडर मिला है, पेट्रोल मिला है, माचिस मिली है और ये सब चीजें कहीं भी मिल सकती हैं। बारूद मिला है ये रेलवे ट्रैक पर। जाहिर सी बात है मकसद जो है काफी खतरनाक था। ये एक विस्फोटक के तौर पर ऐसी चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है। अब सिलेंडर को लेकर के इनपुट कहां से मिल सकता है? बड़ा सवाल यह है कि सिलेंडर लेकर अगर कोई रेलवे ट्रैक पर रख जाता है तो इसका इनपुट कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल सकता है? क्योंकि ये RDX नहीं है, ये वो सिलेंडर है जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। जी न्यूज़।